सोनम वांगचुक को दिल्ली आने से रोका। गांधी जयंती पर राजघाट तक जाना था। लद्दाख से यात्रा लेकर चले थे सोनम वांगचुक। वांगचुक मामले पर राजनीति गरमाई। सोनम वांगचुक को सामाजिक कार्यकर्ता कह लें या पर्यावरण कार्यकर्ता, लेकिन सोनम वांगचुक आज एक ऐसी शख्सियत है जिनका हर कदम सुर्खियों में रहता है। दरअसल सोनम वांगचुक लद्दाख से एक यात्रा को लेकर दिल्ली चले थे, जिसे पुलिस ने पहले ही रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, जैसा कि सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा के लिए निकले थे, जो लेह से 1 सितंबर को शुरू हुई थी और उसे करीब 1000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली में उनकी समाधि तक पहुंचना था। लेकिन उससे पहले ही उन्हें रोक दिया गया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से जब 370 और 35 से हटाया गया, तभी लद्दाख को अलग करते हुए उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सोनम वांगचुक ने खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद के हिरासत में लिए जाने की बात कहते हुए लिखा कि दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। इसके लिए 100 पुलिस वाले हैं, जबकि कुछ का कहना है कि 1000 है। उनके साथ पदयात्रियों में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ कुछ दर्जन सेना से रिटायर्ड लोग भी हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक शांतिपूर्ण मार्च पर थे। जैसा कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है, जिससे इन क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन पर पाबंदी है। इस बीच सोनम वांगचुक को रोके जाने पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पर्यावरण और संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाख के लोगों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मोदी जी किसानों की तरह ये चक्रव्यूह और आपका अहंकार भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी ही पड़ेगी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जो लोग शांति से डरते हैं वो लोग अंदर से डरे हुए होते हैं। भाजपा सरकार पर्यावरण रक्षक और लद्दाख हितैषी सोनम वांगचुक जी की शांतिपूर्ण दिल्ली यात्रा को बाधित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती है। केंद्र अगर सरहद की आवाज नहीं सुनेगा तो उसकी राजनीतिक श्रवणहीनता कहलाएगी। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल कहां रुकने वाले थे। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये दिल्ली में आने से कभी किसानों को रोकते हैं, कभी लद्दाख के लोगों को रोकते हैं, जबकि दिल्ली में आने का सबको अधिकार है। किसी को रोकना सरासर गलत है। आखिर निहत्थे शांतिपूर्ण लोगों से इन्हें क्यों डर लग रहा है? जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि वो दोपहर में उनसे मिलने बवाना थाने पहुंची तो उन्हें सोनम वांगचुक से मिलने से रोका गया। उन्होंने कहा कि क्या लद्दाख के लिए लोकतांत्रिक अधिकार मांगना गलत है और सोनम वांगचुक को इस तरह रोकना तानाशाही है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक फिल्म 3 इडियट के बाद से चर्चा में आए थे। तब कहा गया कि यह फिल्म उनके जीवन से प्रेरित थी। दरअसल सोनम वांगचुक ने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और करीब 30 सालों से शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनका मकसद हिमालय क्षेत्र में सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के कारण पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए आर्टिफिशियल हिमनद आइस स्तूप का भी आविष्कार किया है, जो सर्दियों में बर्बाद होने वाले पानी को बड़े बड़े स्तूपों में जमा देता है। इसकी काफी तारीफ पूरी दुनिया में हुई। बहरहाल खबर यह भी है कि सोनम वांगचुक दिल्ली से पहले सिंधु बॉर्डर पर जाना चाह रहे थे और इसीलिए उन्हें हिरासत में लिया गया। अब कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सोनम वांगचुक की अगुवाई में लद्दाख से निकली यात्रा को दिल्ली में रोके जाने पर सियासत गर्मा गई है और ये राजनीति कहां तक जाएगी इसके बारे में फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोनम वांगचुक सरकार के कदमों के खिलाफ इससे पहले लद्दाख में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन करते रहे हैं और हाल ही में उन्होंने ऐसा किया भी था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।